हेलो दोस्तों, दिवाकर फिजिक्स में स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, है ना। तो एमसीक्यू जो 15 एमसीक्यू है, वो मैंने पिछले वीडियो में बनाया है, तो आप देख सकते हैं। और उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व करना है, क्या समझना है, वो भी मैंने बताया है। तो उसी तरह चलिए अभी ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। कुछ ऑप्शंस इसमें भी दिए रहेंगे, तो वहाँ से हमें देखना है और आंसर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं। टू कॉपर वायर्स कैन हैव द डिफरेंट डैश resistivity resistance but will have same dash conductance और conductivity। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या समझना है कि टू कॉपर वायर्स है ना। तो दोनों वायर क्या है, कॉपर के बने हुए हैं। तो एक ही मटेरियल है, एक ही सब्सटेंस है, एक ही नेचर ऑफ सब्सटेंस है ना। तो उसका जो है रेजिस्टिविटी सेम रहता है। यदि कॉपर बोलते हैं, चाहे वो लॉन्ग वायर हो, शॉर्ट वायर हो, या थिक वायर हो, थिन वायर हो, उसका रेजिस्टिविटी सेम रहेगा। सिर्फ दूसरा सब्सटेंस होने से रेजिस्टिविटी अलग होता है ना। तो इसलिए यहाँ पर रेजिस्टिविटी नहीं होगा। लेकिन टू कॉपर वायर्स का डिफरेंट लेंथ हो सकता है, डिफरेंट थिकनेस हो सकता है, उसकी वजह से ये रेजिस्टेंस चेंज होगा। इसलिए यहाँ पर देखिए डिफरेंट डिफरेंट तो रेजिस्टेंस होगा, है ना। यदि सेम होगा तो ये रेजिस्टिविटी लिखना है। तो कॉन्सेप्ट देखिए, डेफिनेशन हम पढ़ते हैं तो डेफिनेशन हमें समझ में आता है, तो उसको अभी अप्लाई करना है। अभी बट विल हैव सेम, अभी देखिए सेम रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दिया रहता तो रेजिस्टिविटी हम लिखेंगे। अब यहाँ पर कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, तो कंडक्टेंस अलग अलग, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है ना। कंडक्टेंस इज वन बाई रेजिस्टेंस, तो इसलिए हम कंडक्टिविटी लिखेंगे, क्योंकि रेजिस्टिविटी सेम रहता है तो कंडक्टिविटी भी सेम रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर देखिए सेम कंडक्टिविटी, डिफरेंट रेजिस्टिविटी नहीं होगा, डिफरेंट रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि एक ही मटेरियल का एक ही रेजिस्टिविटी होगा वैल्यू। तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा क्वेश्चन में जाते हैं। डैश लीवर्स ऑलवेज एक्ट एज स्पीड मल्टीप्लायर। तो जैसे ऑलवेज लिखा है, तो क्लास वन भी स्पीड मल्टीप्लायर हो सकता है, लेकिन ऑलवेज नहीं होता है। तो क्लास टू फोर्स मल्टीप्लायर है, इसलिए ये क्लास थ्री आंसर आएगा। तो क्लास थ्री सही आंसर है ना। ओके, नेक्स्ट है। डैश इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं है, न्यूक्लियर फिशन है, क्योंकि इसको कंट्रोल कर सकते हैं और फ्यूजन को कंट्रोल नहीं कर सकते, और बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलता है। और फिशन कैन बी कंट्रोल्ड, सो वी कैन convert that energy into nuclear energy into electrical energy। तो फिशन हो। नेक्स्ट है। when the plane of a rotating coil in a magnetic field is parallel to the magnetic field, the induced EMF is maximum और minimum। तो इसमें आपको याद रखना है कि आंसर मैक्सिमम होगा, क्योंकि अभी कैसे याद रखेंगे इसको। तो प्लेन ऑफ द कॉयल है ना, प्लेन ऑफ द कॉयल मान लीजिए प्लेन है ना। तो इसमें जो पैरेलल रखा है मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है तो उसको पैरेलल रखा है। तो जब पैरेलल रखा जाता है ना, तो फ्लक्स ज़ीरो हो जाता है, यानी कि मिनिमम होता है। और फ्लक्स मिनिमम है तो ईएमएफ मैक्सिमम होगा। तो ऐसे याद रखिए। अभी जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये परपेंडिकुलर रखा है ऐसे, ठीक है, ऐसे रखा है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जब रहता है तो सब लाइंस वहाँ से पास करेंगे, तो फ्लक्स मैक्सिमम हो गया। तो जब फ्लक्स मैक्सिमम होता है तो ईएमएफ मिनिमम होता है, क्योंकि फ्लक्स कॉस थीटा के ऊपर डिपेंड करता है
और ईएमएफ साइन थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये इस तरह से आप याद रखेंगे तो आसान होगा। तो आंसर होगा मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि पैरेलल होने की वजह से फ्लक्स मिनिमम। और देखिए फ्लक्स को विजुअलाइज करना, रियलाइज करना आसान है ना, जैसे मैंने बताया। ये देखिए फील्ड ऐसा है और कोयल भी ऐसे रहेगा, तो पैरेलल, तो ये लाइन्स इधर लिंक नहीं हो रहे हैं सरफेस से, तो फ्लक्स मिनिमम होगा। तो फ्लक्स मिनिमम है तो ईएमएफ मैक्सिमम। तो फ्लक्स हम विजुअलाइज कर सकते हैं और उसके हिसाब से समझ सकते हैं। ठीक। तो अभी ईएमएफ ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इन डैश सर्किट, क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, नो सर्किट। तो इसमें क्या है, जब ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज का मतलब होता है जब बैटरी करंट दे रहा है, लेकिन जब बैटरी करंट दे रहा है तो टर्मिनल वोल्टेज बोलेंगे, है ना। तो यदि टर्मिनल वोल्टेज बैटरी करंट दे रहा है और ईएमएफ जब करंट नहीं देता है, तो इसलिए वो ओपन सर्किट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं आंसर होगा ओपन सर्किट। ठीक है। तो इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स भी आप कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछा जाएगा, सिमिलर ऑप्शंस होंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इसको आप सही आंसर लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।